तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि शडोवॉक जो है अंदर जाती है और अपने बॉस से बात करने लग जाती है। तभी वो बॉस कहता है कि गवर्नमेंट इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुकी है और उसके हाथ में एक पेपर देता है जिसपे एक इंसान का एड्रेस है और बॉस कहता है कि तुम्हें उस इंसान से ज़रूर मिलना चाहिए। तभी बॉस किसी से सेकंड फ्लोर पे बात कर रहा है और वो कहता है कि शडोवॉक उसके लिए एक टैंक की तरह है और वो कहता है कि एक न एक दिन उसे भी ये बात पता चल ही जाएगी और मैं उसे तुम्हारे पास ज़रूर लेके आऊँगा। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस सा बीइंग गलियों में घूम रहा है और अचानक से शडरवॉक पीछे से आ जाती है। जो मिस्टीरियस इंसान होता है वो शडरवॉक को कहता है कि तुम तो मेरी ही तरह हो, आ जाओ, और लड़ते हैं। पर शडरवॉक कहती है कि उसे नीचे रखो और मैं यहाँ पे एक बिजनेस की बात करने आई हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब 2 दिन गुजर चुके हैं और हेजोन टाइगर के साथ कहीं जा रहा है और हेजोन सोच रहा है उस चीज के बारे में कि जब टाइगर ने उससे कहा था कि वो उसकी मॉम को विजिट करने वाला है तो वो उससे क्या कहना चाह रहा होगा। और वो याद कर रहा है कि टाइगर ने उसे कहा कि वो उस नेकलेस के अंदर सील्ड था 5,000 साल पहले से। टाइगर जानना चाहता है कि आखिर उन 5 सालों में ऐसा क्या हो गया है और आखिर तुम्हारे पास ये नेकलेस आया कहाँ से। और टाइगर कहता है कि विद इन आंसर्स के बिना वो इस दुनिया में रह नहीं पाएगा और इस दुनिया में वो प्यार नहीं कर पाएगा। तभी हेजोन टाइगर से पूछता है कि क्या उसे इन सब पावर्स के बारे में पता है जब वो उसके साथ अपीयर हुई थी जब वो फाइट कर रहा था योंगहू को। और हेजोन कहता है कि वो उन पावर्स को जितना मर्जी कोशिश कर ले पर वो उन्हें दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तभी टाइगर कहता है कि वो इस सब चीज़ के बारे में नहीं जानता। और टाइगर कहता है कि पर तुम एक इंसान ही हो, तुम एक ऑर्डिनरी इंसान ही हो, तो तुम्हें इस चीज़ के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहता है कि शायद ये उस नेकलेस की वजह से है जो तुम्हारे गले में रहता है। तभी हेजोन टाइगर से पूछता है कि क्या वो एक स्ट्रेंजर हो सकता है तुम्हारी तरह। तब टाइगर कहता है कि नहीं, वो संभव नहीं है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो स्ट्रेंजर होता तो टाइगर उसे नोटिस कर लेता और वो उसे नोटिस नहीं कर पा रहा है तो वो एक नॉर्मल इंसान ही है। तभी टाइगर महसूस करता है कि कोई अलग सी स्ट्रेंज चीज उनकी ट्रेन में साथ ट्रेवल कर रही है और अचानक से ही वही सेम मिस्टीरियस बीइंग जो कि पहले पुलिस को मार रहा था वो उनके सामने आ जाता है। तभी टाइगर कहता है हिजॉन को कि जल्दी चलो, यहाँ से निकल चलो ट्रेन से। और वो हिजॉन को उठाता है और ट्रेन से भाग रहा होता है। तभी वो मिस्टीरियस बीइंग अचानक से उन पे अटैक कर देता है और उनसे लड़ने लग जाता है। तभी टाइगर कहता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम एक नॉर्मल इंसान पे अटैक कर रहे हो, खुद एक मिस्टीरियस होके। तो मिस्टीरियस बीइंग कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट वो बच्चा ही है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शडरवॉक एक बहुत ही सुंदर जगह पे आराम कर रही है और धूप का आनंद ले रही है। तभी शडरवॉक का एजेंट शडरवॉक से पूछता है कि उस दिन जिस मिस्टीरियस बीइंग से हम मिले थे आखिर वो है कौन। तो शडरवॉक उस एजेंट से पूछती है कि तुम अमेरिका में ही पैदा हुए, उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी कोरियन कहानियों के बारे में सुना है। तो एजेंट कहता है कि हाँ, उसने सुना है ह्योंगबू नॉलबू के बारे में। तभी शडरवॉक कहती है क्या तुम्हें लगता है वो एक एल्फ है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि टाइगर जो है उस मिस्टीरियस बीइंग से लड़ रहा है और वो एक एल्फ ही है। तभी टाइगर की 2 हिट से ही वो ग्राउंड पे गिर जाता है। तभी टाइगर बहुत खुश हो जाता है कि वो तो बहुत कूल है और बहुत ही ताकतवर है और वो सेलिब्रेट करने लगता है। तभी हेजुआन उसे कहता है कि ध्यान से, जरा केयरफुल रहो। और तभी अचानक से ही उसे एक ट्रेन हिट कर देती है और अब हेजुआन वहां पे अकेला खड़ा है। और तभी अचानक से पीछे से वो एल्फ आ जाता है और उसे कहता है कि उसके साथ चले। तभी हम देखते हैं फ्लैशबैक की कैसे शडरवॉक उस एल्फ को हायर कर रही है और कह रही है कि वो उसके पास हेजुआन को लेकर आए। तभी एल्फ एकदम से चौंक जाता है और कहता है कि आखिर वो उस लड़के को ही क्यों अपने पास लेकर आने को कह रही है। तब शडरवॉक उसे समझाती है कि उसके लिए हेजुआन इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो इम्पोर्टेंट है जिसके साथ वो अभी है, मतलब कि शेर। और वो शेर एक बहुत ही स्ट्रांग इंसान है और वो शेर जिसके साथ है तो इसका मतलब कि वो लड़का भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तभी अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और देखते हैं कि वो एल्फ अपनी पावर जो है हेजुआन पे यूज़ कर रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि हेजुआन के पास कोई ऐसी ताकत नहीं जिसके बारे में शडरवॉक ने उसे बताया था। तभी एल्फ उसे मारता है और कहता है कि क्या तुम अपनी शक्तियों को छुपा रहे हो। लेकिन हेजुआन सिर्फ उसे अपना दांत मारता है और वो
एल्फ उसे बहुत ही जोर से एक और बार मारता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि वो शेर जो है हेजुआन को ढूंढता ढूंढता दोबारा से टनल के अंदर आ रहा है और एल्फ हेजुआन को रगड़ कर अपने साथ ले जा रहा है। तभी हेजुआन उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे मार क्यों रहे हो, तुम मुझ पे अटैक कर क्यों रहे हो। और वो रो रहा है और कहता है कि आखिरकार उसने ऐसा किया क्या है कि सब उसकी जान के पीछे पड़ गए हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हेजुआन की आंखों का रंग बदल गया और उसकी आंखें पर्पल हो गई हैं और एल्फ जो एकदम से कंफ्यूज हो जाता है और वो हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और टाइगर जो कि टनल के अंदर आ रहा होता है वो अचानक से रियलाइज करता है कि उसने कोई बहुत ही पावरफुल चीज को सेंस कर लिया है और क्या वो हेजुआन हो सकता है। तभी अचानक से हेजुआन एल्फ की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है जैसे कि योंग हू करता था और योंग हू की पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है। और तभी अचानक से ट्रेन आ जाती है और लकी होके एल्फ वहां से भाग उठता है। तभी हम देखते हैं कि शेर वहां पे आ जाता है और वो बहुत ही गुस्से में है और वो कहता है उस एल्फ को कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है जुआन पे अटैक करने की। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शडरवॉक जो है अपने बॉस के साथ किसी लैब में एंटर हो रही है और उस लैब में एक साइंटिस्ट है जो उस बॉस को कह रहा है बूज इम ओगी, तो मतलब वही उसका नाम हुआ। तभी साइंटिस्ट रियलाइज करता है कि ये पहली बार है जब वो शडरवॉक से आखिरकार मिल रहा है, तो अब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो कहता है कि उसका नाम है हियोटा। और तभी हम देखते हैं कि शडरवॉक हैरान हो जाती है और कहती है कि उसे लगा नहीं था कि एक साइंटिस्ट इतना अच्छा दिख सकता है। तभी ह्यूटा उन्हें दिखाता है कि जो खून उन्होंने ह्योजॉन से लिया था वो उसे टेस्ट कर रहा है और वो उसने टेस्ट जो है दूसरे के अंदर उसका खून डाल दिया है। और वो कहता है कि ये जो रिजल्ट इस टेस्ट से आया था जो कि हेजॉन का ब्लड डालकर किया गया था उसे वो ज़रूर देखे और वो सबको हैरान कर देगा। और वो देख सकते हैं कि कैसे उस टेस्ट सब्जेक्ट की सारी ताकत और फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना और हीलिंग कैपेबिलिटीज कैसे एनहांस हो चुकी हैं। मगर इन सब में एक कमी भी थी। वो कहता है कि जब भी वो इंजेक्ट करते हैं किसी को हिजवान के ब्लड से तो वो सारी पावर्स उस इंसान के अंदर सिर्फ 24 घंटे के लिए रहती हैं और वो इंसान उसके बाद वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। और ह्यूटा कहता है कि उसने 2000 सालों में कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा। तभी जो टेस्ट सब्जेक्ट है वो अचानक से जाग जाता है और इमूगी की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखने लगता है। और तभी वो टेस्ट सब्जेक्ट कांच को तोड़ देता है और उस सेल के अंदर से बाहर आ जाता है और अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी शडरवॉक उसे पहले हिट कर देती है और उसके बाद इमूगी उस टेस्ट सब्जेक्ट को जलाकर राख कर देता है। और इमूगी कहता है कि हाँ वो कह सकता है कि वो एक इंसान नहीं है। इमूगी कहता है कि हाँ वो एक भगवान तो है नहीं, मगर वो एक भगवान को भी चैलेंज कर देगा। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो टाइगर है वो हेजोन के साथ एक बोट पर है और हेजोन टाइगर से पूछता है कि आखिरकार टाइगर ने उसे उस टाइम रोका क्यों जब वो उस इंसान को मारने वाला था। तो टाइगर कहता है कि वो बहुत ही डेंजरस है और उसे अपने घर जाना चाहिए था। तभी शडर वॉक को कोई बताता है कि एल्फ जो है फेल हो चुका है और वो हेजोन को नहीं ले आ पाया। तभी हम देखते हैं कि जो इमूगी है वो कहता है कि वो अब खुद जाएगा और हेजोन को लेकर आएगा। तभी एक नए सीन में हम देखते हैं कि टाइगर और हेजोन एक नई जगह पर पहुंच चुके हैं जो कि हेजोन का बर्थ टाउन है और वो एक ऐसा टाउन है जहाँ पे हेजोन पैदा हुआ था और वो उस आइलैंड को कहते हैं फ्लावर आइलैंड। तभी हेजोन कुछ नोटिस करता है कि कुछ अलग सा और कुछ डिफरेंट उस आइलैंड पे हो रहा है। तभी हेजोन देखता है कि उसका घर जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। तभी शेर एक कब्र को देखता है और रियलाइज करता है कि उस पे लिखा हुआ है वाइट फ्लावर गॉडेस और वो हिजोन से पूछता है कि उसकी माँ आखिर किस तरह की थी। तो हिजोन कहता है कि उसकी माँ एक बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक थी और वो इस आइलैंड के बाहर भी उन्हें बहुत लोग जानना करते थे। जॉन कहता है कि एक बहुत ही स्ट्रेंज थिंग है कि उसे अभी तक याद नहीं है वो चीज़ कि आखिरकार उसकी माँ कैसे मरी थी। और जब भी वो याद करता है कि उसकी माँ आखिरकार मरी कैसी थी तो उसे एक बहुत ही तेज सर में दर्द होने लग जाता है। तभी टाइगर नोटिस करता है कि कोई उन्हें पीछे से फॉलो कर रहा है और वो पूछता है कि आखिरकार तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते, जो भी हमें फॉलो कर रहा है। तभी एक मिस्टीरियस सा इंसान आ जाता है और वो कहता है कि एक आदमी की पीठ ही सब कुछ होती है। तभी हेजोन को कुछ याद आता है कि वो ऐसे किसी इंसान को जानता है जो यही चीज कहा करते थे और जो हेजोन है वो उस इंसान को किसी तरह से जानता है
और टाइगर उसे कहता है कि आखिरकार मुझे बताओ कि तुम हो कौन। तभी जो मिस्टीरियस बीइंग है वो टाइगर को कहता है कि तुम मुझे अपनी सारी ताकत लगाकर एक बार बताओ कि तुम्हारे अंदर कितने ज़्यादा स्किल्स हैं। और टाइगर और वो मिस्टीरियस इंसान अब लड़ने लग जाते हैं, और काफ़ी देर लड़ने के बाद वो मिस्टीरियस इंसान टाइगर से कहता है कि टाइगर तुम बहुत ही फ्लेक्सिबल हो मगर तुम्हारे अंदर ताकत की कमी है। तभी टाइगर अचानक से उस मिस्टीरियस बीइंग को हिट करने लगता है और उसे स्क्रैचेस पे स्क्रैचेस डाल देता है, और मिस्टीरियस बीइंग उसे कहता है कि इससे सिर्फ उसे गुदगुदी हो रही है और कुछ नहीं। तभी मिस्टीरियस बीइंग ग्राउंड पे हाथ लगाता है और अचानक से एक बहुत ही जायंट टोटम को समन कर देता है। वो मिस्टीरियस बीइंग कहता है कि अब तुम्हें वो बताएगा कि आखिरकार वो है कौन, तो अब तुम तैयार हो जाओ। और इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है।